Good morning students, how are you? In our today's lecture, I am going to teach you poem number 4, Upgupta is written by Rabindranath Tagore. This poem is related with your general English. So dear students, please pay attention on the name of the poem. Upgupta is written by Rabindranath Tagore. Now I am going to read the summary of this poem. So please pay attention. उपगुप्ता was a disciple of the Buddha. उपगुप्त जो है वो बुद्ध जी का शागिर्द है, चेला है. One dark night he was lying asleep on the ground near the city wall of Mathura. एक अंधकारमयी रात में वह मथुरा नगर के ग्राउंड के मैदान के भीतर ग्राउंड के ऊपर सोया हुआ था. All the lamps had gone out. सभी दिए, सभी बल्ब जो थे, सभी रोशनी के जो स्रोत थे वो बंद हो गए थे, gone out थे, बुझ चुके थे. All the doors were shut. सभी दरवाजे बंद थे. All of a sudden, Upgupta was awakened by the tinkling sound of anklets. अचानक से उपगुप्त की आंख खुल गई, को जाग आ गई. कैसे? पाँव में झांझर की शन की आवाज से उपगुप्त की नींद खुल गई, उसको जाग आ गई. A dancing girl's feet had touched his breast. एक नर्तकी के पाँव ने उसकी छाती को छू लिया था. उपगुप्ता woke up with a start. उपगुप्त अचानक से उठ बैठा. The woman had a lamp in her hand. उस औरत के हाथ में एक लैंप था, लालटेन था, दीपक था. उपगुप्त saw that she was a dancing girl. उपगुप्त ने उसी के हाथ में जो दीपक था, उसी की रोशनी में देखा कि वह लड़की एक नर्तकी है, नाचने वाली है. She was all decorated in shining jewels. उसने अपने आप को गहनों से सजाया हुआ था. वो गहनों से, कीमती गहनों से, चमकते हुए गहनों से सजी हुई थी. She was drunk with the wine of her youth. उसने अपनी जवानी की शराब पी रखी थी. The dancing girl bent down and lowered her lamp. जो नर्तकी थी वो नाचने वाली लड़की झुकी और उसने अपने दीपक को भी झुकाया. She saw the handsome face of the monk. उसने सन्यासी के सुंदर चेहरे को देखा. She begged him to forgive her. उसने उससे क्षमा मांगी. She invited him to her house. उसने उसको अपने घर आने का न्योता दिया. At this the ascetic replied, "O woman, go on your way. I shall visit your house when the time is right for it." जैसे उस लड़की ने उसको बुलावा दिया अपने घर आने के लिए, तभी उस सन्यासी ने उसको उत्तर दिया, ऐ औरत, तुम अपने रास्ते पर जाओ. जब समय आ जाएगा, सही समय आ जाएगा, मैं तुम्हारे घर आऊँगा. Some time later, it was a spring night. कुछ समय के बाद जे बसंत की रात थी. All the people of the city had gone to the woods. गांव के सभी लोग जंगल में गए हुए थे. They had gone there to celebrate the festival of flowers. वह वहाँ पे फूलों का त्योहार मनाने के लिए गए थे. The full moon was shining high up in the middle of the sky. पूरा चंद्रमा आकाश के मध्य में चमक रहा था. Upgupta passed through the city gates and stood near the outer wall. अभी वही जो उपगुप्त था वह उसी मथुरा में से गुजर रहा था. तो उस नगर के गेट्स के पास, वो मेन गेट्स के पास, वो बाहर वाली दीवार के पास रुक गया. Just then the monk saw a woman lying near his feet. तभी just then, उसी वक्त उस सन्यासी ने एक औरत को देखा जो उसके पैरों में गिरी पड़ी थी.
शी वॉज स्ट्रक विद अ हॉरिबल डिजीज, अभी वो बहुत भयानक बीमारी से ग्रसित थी। देयर वर सोर्स ऑल ओवर हर बॉडी, उसके पूरे शरीर के ऊपर फोड़े निकले हुए थे। शी हैड बीन ड्रिवन अवे फ्रॉम द सिटी बिकॉज ऑफ हर डेंजरस डिजीज, उसको शहर से बाहर फेंक दिया गया था उसकी भयानक बीमारी के कारण। द एस्केटिक सैट डाउन, द एस्केटिक सैट डाउन बाय हर साइड, सन्यासी उसके पास बैठ गया। He took her head on his knees, उसने उसका सिर अपने नीज पर रखा, घुटनों पर रखा। He wetted her lips and applied warm on her body, उसने पानी के साथ उसके लिप्स को गीला किया और उसके शरीर के ऊपर मलहम लगाई। The woman asked, "Oh merciful one, who are you?" तभी उस औरत ने पूछा, ए दयावान, तुम कौन हो? द यंग एस्केटिक रिप्लाइड, जवान सन्यासी ने उत्तर दिया, परहैप्स यू रिमेंबर वंस यू इनवाइटेड मी टू योर हाउस, आई टोल्ड यू देन दैट आई वुड विजिट यू व्हेन द राइट टाइम केम फॉर इट, नाउ एट लास्ट द टाइम हैज कम टू विजिट यू एंड आई एम हियर। परहैप्स, शायद तुम्हें याद होगा, एक बार तुमने मुझे अपने घर आने के लिए बुलावा दिया था, आमंत्रित किया था। मैंने उस वक्त आपको बताया था कि मैं आपके घर जरूर आऊँगा जब सही समय होगा। अब अंत में सही समय आ गया है और मैं यहाँ पे हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस पोएम द पोइट शोज द हाई लेवल ऑफ कैरेक्टर of monk. So dear students, you will learn the central idea of this poem. Thanks. Have a nice day.